बच्चे, वेलकम टू एके एट द रेट ऑफ फिजिक्स का पंचनामा। और आज फिर से हम इलेक्ट्रिक फील्ड पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। पार्ट 1 में हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी, बहुत दिमाग लगाया, बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट सीखे और अब हम उस पर आज न्यूमेरिकल करेंगे। 2-3 टाइप का न्यूमेरिकल करेंगे और आपको सिखाएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ कहाँ कैसे यूज़ करते हैं। फिजिक्स की यही खूबसूरती है। तो दिखा रहा हूँ मैं आपको। देखिए हमने सीखा था इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी और इसकी वैल्यू अपन ने निकाल के दिया था k अपॉन में r। ठीक, और इसको मॉडिफाई अपन किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली क्या होता है f अपॉन में q0। ये तो सीखा था। इसको और थोड़ा सा डिफाइन करते हैं हम कि अगर किसी फील्ड में किसी एरिया में एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले जाएंगे तो उस पर लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। यदि किसी एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यदि आप ले जाओगे तो उस पर लगने वाला जो अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स होगा उसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, अब आते हैं बात न्यूमेरिकल टाइप 1 पे। यूनिट डायमेंशन में सिखाई दिया था ये न्यूटन पर कूलम। ठीक है, अब इसका डायमेंशन देखिए, पिछले लेक्चर में थोड़ा सा प्रॉब्लम था बच्चों का, तो डायमेंशंस देख लीजिए। E का डायमेंशन लिखते हैं तो F हो गया क्या? MLT माइनस और Q0 क्या हो जाएगा? 80। तो क्या हो जाएगा? MLT माइनस 2 और T माइनस ऊपर जाएगा माइनस में 1, A जाएगा माइनस। इसी को सही से लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? MLT माइनस 3 A माइनस 1। ये मैंने बताया था, थोड़ा सा एरर था, इसको मैंने ठीक कर दिया। अब जैसे अपन ने एक बात और आपको सिखाया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेक्टर क्वांटिटी और इसका डायरेक्शन क्या होता है? कूलम्स फोर्स के डायरेक्शन में होता है। मतलब अट्रैक्शन फोर्स इधर की तरफ तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर की तरफ। मतलब प्लस क्यू जब होता है तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है? बाहर की तरफ। यदि माइनस क्यू रहता है तो इसको क्या होता है? इनवर्ट। ये सब सारी चीजें मैं क्लियर कर लेता हूं। अब सवाल करते हैं इस पर। पॉलीगन टाइप न्यूमेरिकल करते हैं। पॉलीगन टाइप न्यूमेरिकल 1। तो पहला सवाल तो यही था ना, पॉलीगन टाइप न्यूमेरिकल। ठीक, तो टाइप 1 करते हैं। टाइप 1 देखिएगा, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लेते हैं। क्या लेते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसके साइड तो सेम है, ए ए ए। इस पे है प्लस क्यू चार्ज और इस पे माइनस क्यू चार्ज। और इस पे अपने को निकालना, जैसे लिख दिया यहाँ ए, यहाँ बी, यहाँ सी, और आपसे पूछा फाइंड ई नेट, मतलब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए। डरने का नहीं। अब देखिए, अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का निकालना है अपने को। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा तो इन दोनों की वजह से निकलेगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे लगाएगा, ये प्लस, तो प्लस चार्ज क्या करता है? बाहर की तरफ लगाता है। तो ये लो बाहर की तरफ, इसका नाम दे देता हूं ई बी, बी लगा रहा है। और ये माइनस अंदर की तरफ इधर, इसको लिख देता हूं इस। अब क्या होगा? अब दोनों का वेक्टर सम होगा। अब चूंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। कूलम्स लॉ में इस टाइप का सवाल किया था हमने, उसी को करते हैं। अब देखिए, ये 60 डिग्री, ये 60, तो ये कितना? 120। अरे ये भी बताने की जरूरत पड़ेगी क्या? सर नहीं आ रही है तुम्हें? अब देखो, अब अपन निकालेंगे तो थोड़ा सा इस फोर्स, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको अलग से लिखते हैं। तो ऐसे तो लग रहा है, ये लग रहा है आपका ई बी और ये लग रहा है ई। तो ये फोर्स, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का देखिए मैंने अलग से निकाल ही दिया। तो एक तो ई बी और ये इस बीच का एंगल 120 डिग्री। ठीक, तो मुझे ई ए और ई सी निकालना पड़ेगा। फार्मूला पता ही, सबसे पहले निकालते हैं हम ई बी। फार्मूला क्या होता है? ई का के क्यू ओपन में आर स्क्वायर, तो के क्यू, ठीक है, और आर स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, और ई सी के क्यू अपन में आर स्क्वायर, दोनों इक्वल आया। इसको मैं लिख दूं ई। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा क्योंकि ये जो दोनों वेक्टर है ये क्या है? डायरेक्शन में है। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे ई नेट। क्या निकालेंगे? ई नेट।
तो आपको पता है वेक्टर का आर का फॉर्मूला r इज इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस थीटा। अरे होता है ना, तो ये फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो देखिए ये दोनों इक्वल है, ये लिख देता हूँ, ई स्क्वायर प्लस 2e मतलब p और क्यू भी e और कॉस कितना 120 डिग्री। अरे कोई दिक्कत है क्या? ठीक। अब देखिए ई नेट क्या हो जाएगा, ये ई स्क्वायर प्लस 2e स्क्वायर और कॉस 120 -1/2। अरे -1/2 तो 2 से ये 2 कैंसिल और ये माइनस क्या हो जाएगा फाइनली ई नेट ई स्क्वायर 2e स्क्वायर अब माइनस e स्क्वायर क्लियर। अब देखिए ई नेट क्या आएगा, रूट में ई स्क्वायर तो ई, और ई की वैल्यू कितना निकाला है, के क्यू अपॉन में ए स्क्वायर। ठीक है, अब इसकी डायरेक्शन की बात करते हैं, मैग्नीट्यूड निकाल लिया तो डायरेक्शन की बात करूंगा। देखिए मैंने आपको सिखाया था पिछले लेक्चर में कि जब दोनों जो इक्वल है तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसके बीच से गुजरता है। तो आपका ई नेट क्या आएगा, इधर आएगा, कितना के क्यू अपॉन में ए स्क्वायर। ठीक, तो ये छोटा सा सवाल था इलेक्ट्रिक फील्ड पे। जैसे अपन क्या करते थे, कूलम्ब फोर्स निकालते, तो ऐसा एक न्यूमेरिकल टाइप 1 करवाया है, इसको छाप लीजिए, न्यूमेरिकल टाइप 2 करेंगे। एक टाइप पॉलीगन टाइप न्यूमेरिकल कर लिया, एक और सवाल करके दिखाता हूं ताकि आपको तसल्ली हो जाए कि आपको आ जाए बढ़िया से। जैसे यहाँ पे भी प्लस क्यू ले लेता हूँ, यहाँ भी प्लस क्यू ले लेता हूँ, यहाँ भी प्लस क्यू ले लेता हूँ, और इस पॉइंट पे इस कॉर्नर पे पूछ लेता हूँ आपको इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल। तो फाइंड, नाम लिख देता हूँ, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। तो फाइंड ई नेट टोटल, ई नेट का मतलब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, विद्युत क्षेत्र एच, विद्युत क्षेत्र तो निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब विद्युत क्षेत्र यहाँ निकालना है। तो बिल्कुल घबराने का नहीं, वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो देखिएगा प्लस क्यू का जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, बाहर की तरफ। तो ये इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, ये रहा, ये भी प्लस क्यू बाहर की तरफ, ये रहा, ये भी लगाएगा, ये रहा। नाम दे देता हूं, इसको दे दूं ई डी, इसको दे दूं ई ए, इसको दे दूं ई कौन सा, मतलब इस पॉइंट पे जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ईडी के कारण प्लस ई ए के कारण और प्लस ई बी के कारण, चिंता नहीं है ना। अब देखो मतलब मैं लिख सकता हूं ई नेट इज इक्वल टू ई बी का वेक्टर प्लस ई डी और प्लस ई ए। अरे होगा ना, ठीक। अब धीरे धीरे ये चीजें निकाल लेंगे, ऐड कर देंगे, काम वही बनेगा। करके दिखाता हूं। अब देखो ई बी निकालता हूं तो क्या हो जाएगा, के क्यू, ये स्क्वायर है तो ये भी ए, ये भी ए, ये भी के क्यू अपन में ई सी। अब क्या होता है ई ई डी, ये वाला निकाल लो, क्या हो जाएगा के क्यू अपन में, और ई ए के क्यू। देखिए ये डिस्टेंस चाहिए होगा तो ये ये क्या होगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अरे ये कर्ण है ना, हाइपोटेनस है, तो ये क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा a रूट 2, मतलब इसकी हाइट क्या हो जाएगी, पाइथागोरस लगा दिया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा a रूट 2 का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा के क्यू अपॉन में a स्क्वायर 2a स्क्वायर, ठीक है। तो ये दोनों को मान लेते हैं e, क्योंकि दोनों इक्वल है। अब देखो मैं इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के को वेक्टर फॉर्म में दिखाता हूं। देखो कैसे कैसे हो रहा है। एक तो फोर्स लग रहा है इधर, एक लग रहा है इधर, ऐसे तो लग रहा है, देखो ऐसा। एक तो ई डी ऐसे है और ई बी ऐसे है, ई डी ये ई बी, और एक ये लग रहा है ई। ठीक, तो मैं पहले ई डी और ई बी को सॉल्व कर लेता हूं। किसको कर लेता हूं सॉल्व, ई डी और ई बी को। ठीक,
इसका डायग्राम बना लेता हूँ। ये हो गया आपका ईडी और ये ई, इसके बीच का एंगल 90। तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकालूंगा ई नेट। तो क्या होगा देखना ध्यान से, इसका ई नेट निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखो क्या करते हैं, 90 डिग्री है तो वही पाइथन वो लगाएंगे, रिजल्टेंट वाला पी एस आर इज इक्वल टू पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर 2 पी क्यू कॉस थीटा। तो ये तो इक्वल ही ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस 2 ई, अब बीच का एंगल कितना कॉस 90। तो यहाँ से यहाँ तक तो जीरो हो जाएगा, ई नेट क्या आएगा 2 स्क्वायर, अरे हो जाएगा कॉस 90 जीरो, यहाँ से यहाँ तक पूरा जीरो, तो 2 स्क्वायर। तो ई नेट क्या आ जाएगा √2, मतलब ऐसे लिख, क्लियर हो गया। मतलब इन दोनों का निकाल लिया आपने, इन दोनों का। अब ये आपको पता है कि ये दोनों इक्वल है, अब ये दोनों इक्वल हैं तो ऐसा बना लो ईडी और ये ईडी। तो ये दोनों 90 डिग्री और ये दोनों इक्वल है तो इसके बीच से जाएगा, ये होगा आपका ई कितना आया ई√2, ये क्या आएगा इसी दूर में ई√2। अब चूंकि ई√2 और ये एक सेमी डायरेक्शन में है तो टोटल यहाँ क्या आएगा ई नेट इज इक्वल टू ई√2 प्लस ई। अरे होगा एक ही डायरेक्शन होगा ना, इक्वल है तो बीच से गुजरता है इसका डायरेक्शन। अब इसके डायरेक्शन में ये आ गया, दिखा रहा हूं तो देखिए ई नेट ई√2 यानी कि ई कितना है के क्यू अपन में स्क्वायर, ठीक है, और √2 भी आएगा, ऐसे लिख लो √2 के क्यू अपन में ए स्क्वायर, अब प्लस ई ए कितना है के क्यू अपन में 2 ए स्क्वायर। तो यहां से लिख सकते हैं ई नेट कॉमन ले लो, के क्यू अपन में ए स्क्वायर क्या आएगा √2 प्लस 1/2, ठीक है। इसको कॉमन लेके भी लिख सकते हैं, उतनी चिंता करने की जरूरत नहीं। तो यहां पे आएगा कितना, इसी डायरेक्शन में आएगा ई नेट कितना के क्यू अपन में ए स्क्वायर √2 प्लस 1/2। बड़ा ही ऐसा सवाल पहले भी करवाया, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में या कूलम्स फोर्स के केस में न्यूमेरिकल सेम टाइप से होते हैं, बस फार्मूला के क्यू अपन में ए स्क्वायर, वहां के क्यू1 क्यू2 अपन में ए स्क्वायर या आर स्क्वायर जो भी करते हैं। एक सवाल और करते हैं, एक सवाल और करते हैं। देखिए एक है 3 माइक्रो कूलम का चार्ज और एक तरफ है -3 माइक्रो कूलम का चार्ज, और यहां से यहां लिख लो इसको भी लिख लो यहां माइनस, और इसके बीच का डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर। समझिएगा सवाल को, अरे क्या करना है समझना है सवाल को। मैं चाहता हूं कि इन दोनों के बीच में किसी पॉइंट पर यहां ई निकालना है, मतलब फाइंड ई एट मिड पॉइंट, मतलब इन दोनों के बीच में निकालना है, ठीक। तो आपको तो बताया कि जहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं वहां पे एक्सपेरिमेंटल चार्ज चूहा चार्ज लगाते हैं, तो यहां पे प्लस Q0 रख देते हैं। आप यही निकालना है आपको। तो अगर मिड पॉइंट है तो यहां से यहां तक हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, और यहां से यहां तक भी क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। अरे चिंता है क्या, कोई चिंता नहीं है, मेरे रहते क्या चिंता है। अब ये भी 10 सेंटीमीटर ये भी 10 सेंटीमीटर, अरे रोक पाएगा कोई बताओ, ठीक। अब फोर्स ऑफ मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखते हैं। इस पर अगर इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूंगा तो ये प्लस ये भी प्लस उसकी तरफ लगाएगा, तो मैं यहां बना देता हूं क्या E1, ए दे दो बी दे दो तो E A, और ये माइनस है तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा खींचेगा अपनी तरफ, तो EB भी इधर ही होगा, ठीक। अगर मैं अभी टोटल निकालूंगा इस पे तो दोनों तो सेम ही डायरेक्शन में आया, तो E एट मिड पॉइंट, E एट मिड पॉइंट निकालेंगे तो क्या आएगा, आपको जोड़ना पड़ेगा EA आप प्लस में EB। अब आपको दिक्कत भी नहीं करनी है क्योंकि देखिए बीच का डिस्टेंस भी सेम ही है। अब देखो ये निकाल लो, ये निकालोगे तो क्या लिखोगे KQ अपन में A स्क्वायर, और ये भी KQ अपन में A स्क्वायर, और ये तो होगा अब KQ
तो लिख लो, के की वैल्यू लिख लो, 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 होता है ना, अरे के की वैल्यू होता है ना 9 इंटू 10 टू दी पावर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक, क्या हो जाएगा, ए कितना है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर को मीटर में बदल लो, 10 सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे तो 100 से डिवीजन करोगे तो क्या हो जाएगा 0.10 का, और प्लस में 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, और फिर चार्ज भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्यू कितना 3 माइक्रो कूलम है, इसको कूलम में बदलोगे तो 3 -6 कूलम, तो हो जाएगा 3 इंटू 10 टू दी पावर -6 अपॉन में ये होगा के क्यू अपॉन में इसको, और ये भी इतना ही होगा 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, क्यू की वैल्यू, अरे क्यू की वैल्यू कितना हो जाएगा 3 इंटू 10 टू दी पावर -6 अपॉन में ए स्क्वायर क्या होगा 10 सेंटीमीटर, ये भी डिस्टेंस, तो 10 का क्या हो जाएगा 0.10 का, तो ई नेट निकालेंगे, ई नेट निकालेंगे, ई एट मिड पॉइंट, ई एट मिड पॉइंट, इसको छापो तब तक हम सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व कर लेना, ई एट मिड पॉइंट, ई एट मिड पॉइंट निकालोगे, इसको सॉल्व करोगे तो 9 गुना 2 27, 10 के पावर 9 और 10 के पावर माइनस है, 10 के पावर -3, 9 27 हो जाएगा, और 10 के पावर 9 10 के पावर 6 माइनस कितना हो जाएगा 10 के पावर 3, ये जाएगा ऊपर 10 के पावर क्या हो जाएगा 3, तो टोटल ये वैल्यू क्या आ जाएगा 2.7 इंटू 10 टू द पावर 6 और प्लस 2.6 इंटू 10 टू द पावर 6, प्लस में इसको भी सॉल्व करोगे वही आएगा, तो ई एट मिड पॉइंट क्या आएगा 5.4 इंटू 10 टू द पावर 6, और न्यूटन पर कूलम होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पे कितना फर्क आएगा, इस डायरेक्शन में कितना आएगा 5.4 इंटू 10 टू द पावर 6 न्यूटन। ठीक, क्लियर हो गया, छाप लीजिए। देखिए एक टाइप का सवाल और है, न्यूमेरिकल टाइप 3, पहले इस टाइप का सवाल कर चुके हैं लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में देख लेते हैं। जैसे स्क्वायर है ये, मान लीजिए ये ए ये बी, स्क्वायर जैसा लग नहीं रहा है बच्चों, थोड़ा स्क्वायर जैसा बना देता हूँ, ठीक, ये ए बी सी, इस पे भी प्लस क्यू, इस पे भी प्लस क्यू, इस पे भी प्लस क्यू, इस पे भी प्लस क्यू। अब इसके सेंटर पे इसके कारण क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं ई है, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, कहने का मतलब है कि एक स्क्वायर इसके चारों कोनों पे प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू है, तो मैं इसके सेंटर पे ई नेट एट द सेंटर कितना होगा, बताओ, हमने बताया था आपको कि यदि कॉन्सेप्ट क्या आएगा इसका 0, कॉन्सेप्ट क्या सिखाया था, यदि इफ चार्ज इज सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब एक जैसा चार्ज अगर वितरित किया गया हो, एक जैसा आवेश यदि वितरित किया गया हो, तो उसके सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी 0, और फोर्स की वैल्यू भी 0 आती थी, हमने पढ़ाया था आपको। तो इस टाइप के सवाल पे यदि कंपटीशन में आएगा तो डायरेक्ट बनाएंगे। यदि चार्ज का सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन हो, मतलब सेम हो, जो यहाँ भी प्लस क्यू, यहाँ भी प्लस क्यू, यहाँ भी प्लस क्यू, यहाँ भी प्लस क्यू, सेम है ना, तो यदि उसके सेंटर पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी। अब देखिए ये न्यूमेरिकल का इलेक्ट्रिक फील्ड के पार्ट 1 का जो अपन ने सीखा था उसका न्यूमेरिकल हमने सीख लिया। अब हम थोड़ा सा टॉपिक को और आगे बढ़ाते हैं और उस टॉपिक का नाम देते हैं, अरे क्या नाम देंगे बच्चों, दिखा रहा हूं, उस टॉपिक का नाम देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। या इसको दूसरा नाम भी है लाइन ऑफ फोर्स।
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या लाइंस ऑफ फोर्स, इसके बारे में हम अपन बात करेंगे। ठीक है, तो अभी बहुत सारी चीज़ें धीरे 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 आगे बढ़ रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिक कॉन्सेप्ट हमने सीख लिया कि E इजिकल टू के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। यदि प्लस क्यू हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दूर होता है, अगर माइनस क्यू होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पास क्यू होता है। कहने का मतलब प्लस क्यू से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दूर जाता है और माइनस क्यू से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पास आता है। ये तो हमने सीख ही रखा है। तो आखिर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या पढ़ेंगे जी? तो अभी तक हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात किया था वो सब फॉर्मूला बेस्ड बातें की थी, कैलकुलेशन बेस्ड बातें की थी। अब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का हम फोटो बनाएंगे। क्या बनाएंगे? फोटो, चित्र। समझते हैं ना? मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या बनाएंगे? चित्र बनाएंगे, मतलब फोटो बनाएंगे, मतलब पिक्चोरियल, मतलब पिक्चर से पिक्चोरियल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब विद्युत क्षेत्र को हम फोटो के माध्यम से, चित्र के माध्यम से दिखाएंगे। उसके बारे में हम बात करते हैं अभी। रेडी? अब देखिए, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे थे बच्चे, ये तो बात समझिए कि मैं फोटो बनाऊंगा, तो फोटो बनाऊंगा तो कोई चीज काट थोड़ी दोगे फोटो में। अब जब हम फोटो खिंचाते हैं तो मुंडी का भी फोटो खिंचाते हैं। ऐसा थोड़ी है कि मुंडी नहीं आएगा तो क्या मतलब बनेगा फोटो का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो हम लोग क्या क्या पढ़ते थे? मैग्नीट्यूड भी पढ़ते थे और डायरेक्शन। तो जब मैं इसका फोटो बनाऊंगा तो हमें ये दोनों चीजें मेंशन करनी होगी, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन। अरे मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी करनी होगी। अब देखिए, ये वाला जो लॉ है ना, ये जो सारा काम झाम है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, ये इमेजिनरी थाउट है, ऊल जलूल बातें किया है, मतलब सोचा है, फालतू की चीजें। फालतू की चीजें मतलब सिर्फ सोचा है, हाइपोथेटिकल है ये। अब देखिए, कहने का मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो है ना, पहले बात करते हैं। देखिए, जैसे प्लस क्यू के बारे में आपने बोला था ना कि प्लस क्यू क्या करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है? दूर की तरफ। मैं प्लस क्यू लेता हूं और इसका पिक्चर बनाता हूं, फोटो बनाता हूं। देखो, फिर से फोटो मुझे बहुत बढ़िया नहीं आता। फोटो बनाने में बहुत तकलीफ होती है। देखिए, तो फोटो हो गया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का क्या बना दिया? फोटो। और बना देता हूं। तो देखिए, मुझे ये दोनों मेंशन करनी पड़ेगी। ये और बना देता हूं। तो देखिए, मैं प्लस क्यू का आप तो जानते ही था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है? दूर की तरफ से दूर तो हो गया। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोटो बनाने में वो दोनों चीजों को बहुत जानकारी लेनी जरूरी है कि मैग्नीट्यूड कैसे दिखता है और डायरेक्शन कैसे दिखता है। तो आप तो पता है ना कि E बराबर जो होता है के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर होता है, और जैसे जैसे ये आर की वैल्यू बढ़ेगी E की वैल्यू घटेगी, क्योंकि E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर 1/r स्क्वायर। मतलब आर की वैल्यू यदि बढ़ेगी तो E घटेगी। तो ये भी अपने को मैग्नीट्यूड में दिखना चाहिए। तो कैसे दिखता है वो देखिए। आप सबसे पहले बात करते हैं इसके मैग्नीट्यूड की। इस मैग्नीट्यूड में, इस फोटो में मैग्नीट्यूड कैसे दिखता है देखना। हम जैसे जैसे दूर हो जाते जा रहे हैं, कैसे कैसे जा रहे हैं? जैसे जैसे दूर जाते जा रहे हैं, आप देखिएगा आपका ये एरो छोटा होता जा रहा है।
अरे होता जा रहा है ना, जादू दिख गया। ये ये देखो, ये बड़ा, फिर उससे छोटा, इससे छोटा, ये बड़ा, ये छोटा, ये छोटा। तो आपको पता चल गया ना कि जैसे जैसे दूर अपन जाते हैं मैग्नीट्यूड क्या होता है, कम होता जाता है। तो कहने का मतलब क्या, मैग्नीट्यूड क्या बताता है कि मैग्नीट्यूड मतलब साइज ऑफ एरो, साइज ऑफ एरो रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो एरो से दिखा रहे हैं ना, ये बात मैग्नीट्यूड भी आपको दिखाना पड़ेगा फोटो में और डायरेक्शन भी दिखाना पड़ेगा। तो मैग्नीट्यूड दिखा रहे हैं तो देखिए जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं आपका एरो छोटा, ये बड़ा, ये छोटा, फिर छोटा। तो आपको भी पता है कि जैसे जैसे आर की वैल्यू बढ़ेगी और अपना ई क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये तो क्लियर है। तो इस फोटो से ये क्लियर हो गया पहला काम। तो फोटो बिल्कुल सही बन रहा है, लेकिन अभी आधा ही सही बना है। डायरेक्शन की बात करते हैं। अब देखिए एरो का डायरेक्शन जिधर होगा उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो क्या बोलता है, डायरेक्शन ऑफ एरो, मतलब एरो मतलब तीर, रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए आपको पता है कि जब प्लस क्यू का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, बाहर की तरफ होता है। तो किधर होता है, इनवर्ड होता है कि बाहर की तरफ, बाहर की तरफ होता है ना। अपन बार बार तो नहीं पढ़े, बाहर की तरफ। कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब कुल मिला के क्या हुआ, फोटो अपना सही है। फोटो में दोनों चीजें क्लियर हो गई कि प्लस क्यू का जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है बाहर की तरफ, और मैग्नीट्यूड कैसे पता चलता है, एरो के साइज से। तो ये दोनों क्लियर। माइनस में भी यही बात होती है। ठीक है, अभी देखते हैं। अब देखो बच्चे, आपने देख ही लिया कि प्लस क्यू का जो चार्ज का डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, जब फोटो बनाते हैं उसका पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। और इसको फैराडे ने दिया था, साइंटिस्ट था फैराडे। तो फैराडे साहब ने इस फोटो को और मॉडिफाई किया। पहले कैसे ब्लैक एंड व्हाइट फोटो आता था, काला कटूटा फोटो आता था। आप देखते हो काला काला आदमी भी गोरा गोरा हो जाता है। तो क्या हुआ, ऐसे ही इस फोटो को मॉडिफाई किया गया। मॉडिफाई करके क्या किया, मॉडिफाई करके थोड़ा सा और ज्ञान बढ़ा। क्या ज्ञान बढ़ा, जैसे मैं प्लस क्यू लेता हूं, तो अभी जो डॉटेड एरो बनाते थे ना वो नहीं बनाते। देखो अभी डॉटेड एरो बनाते थे ना, अब इसमें वहां तो देखा, अभी वो फोटो बदला तो ज्ञान भी बदलेगा। अभी बदलेगा ना, फोटो बदलेगा तो ज्ञान भी बदलेगा। इसके पहले डॉटेड वाली बात करते थे तो क्या होता था कि डायरेक्शन तो बता देता था, ये जो एरो का डायरेक्शन होता था डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताता था, और जो एरो का साइज होता था वो क्या बताता था, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। क्लियर। लेकिन यहां तो क्या है कि एरो को मिला दिया जी, एक जैसा कर दिया, तो फिर कैसे पता चलेगा। अब देखो इसका मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। पहले डायरेक्शन कर ले, डायरेक्शन तो इजी। तो आपको पता है कि प्लस वाला क्या होता है, बाहर की तरफ होता है। तो यहां तो क्लियर ही है। तो डायरेक्शन ऑफ एरो रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां तो कोई दिक्कत ही नहीं, डायरेक्शन में तो कोई दिक्कत ही नहीं। मतलब एरो का डायरेक्शन जिधर होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। और ऐसे भी आपको क्लियर है कि प्लस क्यू क्या होता है। ऐसे भी देखो मुन्ना, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूंगा, कैसे बनाऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनाऊंगा, अगर मैं यहाँ पे एक चूहा चार्ज रख दूं Q0, इलेक्ट्रिक फील्ड अपने मन से तो निकालना होता है। तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ Q0, यहाँ Q0, तो क्या लगेगा इधर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बनाना तो आपको आता ही। जैसे मैं इसको मिटा दूंगा, बोलो यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बनाओ, तो क्या करूंगा, यहाँ पे चूहा चार्ज रख दूंगा। तो चूहा चार्ज रखूंगा, ये प्लस ये प्लस। तो डायरेक्शन में तो कोई दिक्कत नहीं, मॉडिफाई किया लेकिन डायरेक्शन में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी मुझे, क्योंकि सब ज्ञान आ रहा है अपने। अब इसका मैग्नीट्यूड की बात करता हूं, परिमाण। मैग्नीट्यूड क्या करता हूं, मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण। अरे दोनों चाहिए ना, वेक्टर है, परिमाण भी चाहिए, दिशा भी। तो दिशा वाला तो दिक्कत ही नहीं। परिमाण की बात करता है कि देखिए बोलता है कि जिधर, पहले लिख देता हूं, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक
फील्ड लाइंस गिव्स द, चाहे रिप्रेजेंट लिखो, पहले समझ लेंगे, लिख लेते हैं, रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे इस डेंसिटी का क्या मतलब हुआ? डेंसिटी मतलब होता है घनत्व, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जहां ज्यादा होगा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। इलेक्ट्रिक जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वैल्यू कम होगी, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वैल्यू 2 है और कहीं इलेक्ट्रिक लाइंस की वैल्यू 4 है, तो वहां पे 4 वाले की जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। अब यहां देखो, अब यहां देखो, इस एरिया को देखो, आंख खोल के देखो, इस एरिया में देखो कितना ज्यादा है ना इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो पास पास है सब, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, यहाँ का यहाँ डिस्टेंस, यहाँ का यहाँ, जल्दी जल्दी। और जैसे जैसे दूर जा रहे हैं देखो ये डिस्टेंस बढ़ रहा है, मतलब घनत्व कम हो रहा है, डेंसिटी कम हो रहा है। और आपको भी पता है कि जैसे हम दूर जाएंगे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो कहने का मतलब है देखो इस फोटो में प्लस क्यू में, यहाँ देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कम, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कम, यहाँ मतलब पास पास में ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है। बट जैसे दूर जा रहे हैं इतनी दूरी हो गई, इतनी दूरी हो गई, इतनी दूरी हो गई। तो कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जहां ज्यादा होगा, मतलब जहां घनत्व ज्यादा होगा, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ज्यादा होगा। माइनस में देख लो, चिंता क्यों कर रहे हो, माइनस में दिखा रहा हूं।